नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आज की रिपोर्ट बहुत खास है, आप सभी को देखनी चाहिए। जो लोग भी खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उनको जरूर देखनी चाहिए। या जिन लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनको खास तौर पर देखनी चाहिए। आज की रिपोर्ट है जो सब्जी उगाते हैं किसान, उनकी हालत क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सरकार के दावे क्या हैं, किसान के पल्ले क्या पड़ा और बिचौलिए जो हैं उनकी बल्ले बल्ले कैसे है, हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। खास चर्चा है, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के भिवानी जिले की, दादरी जिले की तस्वीरें हैं, जहां पर टमाटर की खेती काफी करते हैं किसान। लेकिन हालत क्या है देख लीजिए, टमाटर फेंक रहे हैं वो अपने खेतों में, क्योंकि घाटा पड़ गया, बेच भी नहीं सकते, लागत मूल्य भी नहीं आएगा, क्योंकि घाटा उठाना पड़ेगा। एक पहले किसान की बात सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करूंगा। किसान है रमेश पंघाल, प्रोग्रेसिव किसान हैं, कई अवार्ड जीत चुके हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी। लेकिन इस वक्त उनकी हालत क्या है, सुनिए, फिर बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, मैं एक सब्जी उत्पादक किसान, प्रदेश का जो आपसे भी अवार्डी है, कृषि मंत्री भारत सरकार से भी अवार्डी है और कृषि मंत्री हरियाणा सरकार से भी अवार्ड मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारा बहुत ही बड़ा और भयंकर दर्द है। हम आपसे सवाल नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। एक बार प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसान की तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लगातार दोहरी मार किसान कैसे सह पाएगा। 2-2 साल तक, पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से और इस साल भी लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के किसान का टमाटर 2-2 रुपये किलो बिक रहा है। तोड़ना बंद कर दिया है किसानों ने, खेतों में सड़ रहा है। 2-2 रुपये किलो शिमला मिर्च बिक रही है, किराए वापस नहीं आ रहे, तुड़ाई छटाई और 6 महीने की लागत तो छोड़ो। मुख्यमंत्री जी, प्लीज़ आप एक बार इस विषय पर ध्यान दीजिए, नहीं तो प्रदेश का सब्जी उत्पादक किसान बर्बाद हो जाएगा। कैसे सह पाएगा इतनी बड़ी मार, वो 2-2 साल की मार। आप अच्छी तरह जानते हैं कितने खर्चीली फसलें होती हैं सब्जी की। एक एक फसल पर, टमाटर की फसल पर एचएयू और घरौंदा सरकारी कृषि फार्मों के आंकड़े हैं कि 85 से 90 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है, और वो भी किराया शामिल नहीं है। और हम तो वो किसान हैं जो ज़मीन किराए पर लेकर के खेती करते हैं। आपने ही हमें प्रोत्साहित किया था, अवार्ड दिए थे कि ट्रेडिशनल क्रॉप से हटकर बागवानी फसलें अपनाइए। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुख्यमंत्री जी। अब आपकी बारी है, संभाल लीजिए, खड़ा कर दीजिए एक बार प्रदेश के किसान को। हमें नहीं चाहिए मुनाफा, जो हमारी लागत है वो लागत एक बार भरपाई कर दीजिए, नहीं तो किसान के पास सिर्फ आत्महत्या करने के सिवाय या अपनी ज़मीन बेचने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और किसान के ऊपर पूरा बोझ ही नहीं मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में होता है, क्योंकि इसी वक्त उसको दूसरी आने वाली फसल की बिजाई जुताई करनी पड़ती है, खाद बीज डीजल सब कुछ लेके आना पड़ता है। इन्हीं महीनों में बच्चों की पढ़ाई के खर्चे उसके सर पर होते हैं, चाहे वो उनके कपड़े जूते कापी पेंसिल जो भी हो। और इसी वक्त में शादी समारोह के खर्चे उसके ऊपर होते हैं, और इसी वक्त में जो किसी साहूकार से 2 पैसे लिए होते वो भी उसके ऊपर दबाव बनाता है। और यही वक्त होता है जब उसको ट्रैक्टर की किस्त, जब उसको बोरवेल की किस्त ये देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी, एक बार ध्यान दीजिए प्रदेश के किसान के ऊपर। और मुख्यमंत्री जी, इन अधिकारियों के चक्कर में मत पड़िए। इन्होंने प्रदेश के किसान को बर्बाद करके छोड़ दिया। इन अधिकारियों ने जितना बजट आप पेश करते हैं किसानों का, उन प्रावधान रखते हैं उस बजट का, ये 22, 23, 24% भी खर्च नहीं कर पाते, बाकी सारा बजट वापस जाता है। और उस बजट में से भी 2 या 3% ही असली किसान को, एक्चुअल किसान को, धरती से जुड़े हुए किसान को मिल पाता है। बाकी तो ये कोल्ड स्टोर वालों को करोड़ों रुपए सब्सिडी, पॉली हाउस वालों को करोड़ों रुपए सब्सिडी, बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने प्रदेश के किसान को। लगातार 2-2 साल इस लॉकडाउन की वजह से हम खड़े नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी, प्लीज़ आपसे अनुरोध है, एक बार ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी।
जब हमारी लागत बढ़ती है हम कभी भी नहीं चिल्लाते, चाहे ट्रैक्टर महंगा हो, हैरो महंगी हो, कल्टीवेटर महंगा हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद, बीज। किसान के पास सिर्फ एकमात्र एक दिन वक्त आता है कि उसकी फसल का भाव हो, और उस भाव के साथ ही ये हाल हो जाता है तो उसके पास क्या बचता है? वो 6 महीने कितनी उम्मीद से अपने, जैसे माँ बच्चे को पालती है इस तरह से अपनी फसल को पालता है। बर्बाद हो जाएगा प्रदेश का किसान। सीएम साहब, जो आप सब्सिडी का प्रावधान रखते हैं, चाहे वो बीज के माध्यम से हो, खाद के माध्यम से हो, या किसी भी तरह के किसी भी माध्यम से हो, ये अधिकारी बड़े बड़े घपले करते हैं। इनके प्रमाण हैं हमारे पास। जो आपने बीबीवाई योजना लॉन्च की थी उसमें इन्होंने कितना घिनौना काम किया। आपको पता नहीं है कि 4 रुपये टमाटर का रेट रखा। कितने विद्वान हैं ये लोग, एसी कमरों में बैठकर ये कैसे पका सकते हैं 4 रुपये किलो में टमाटर को, कैसे मंडी में बेच सकते हैं? इन्होंने 4 रुपये आलू का रेट रखा, 5 रुपये प्याज का रेट रखा, 6 रुपये गोभी का रेट रखा। ये इतने विद्वान हो गए, किसान की सलाह लिए बिना कैसे पैदा कर सकता है किसान? और उसमें भी अगर 4 रुपये किलो नहीं बिका, 3 रुपये बिका, तो 1 ही रुपया बिकेगा। ऊपर से इन्होंने एक राक्षस रूपी मोड रेट उसके अंदर डाल दी गई कि इस तरह से उसका खर्चा निकाला जाएगा। थोड़ा संज्ञान लीजिए सीएम साहब, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। कोई रास्ता, पूरे प्रदेश का किसान हताश भी है, उदास भी है, आवेश में भी है और आंदोलित भी है। प्लीज़ एक बार जीवन दान दे दीजिए सीएम साहब, एक बार प्लीज़। सुना आपने? पता चल गया या नहीं क्या हालत है किसानों की? टमाटर फेंकना पड़ रहा है, शिमला मिर्च फेंकनी पड़ रही है। 2 रसीदें देख लीजिए, जो ये बेच कर आए टमाटर को दिल्ली में, शिमला मिर्च को गाजियाबाद में। इस हिसाब से शिमला मिर्च 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी, टमाटर 3 रुपए 3.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। घाटा पड़ गया, लागत मूल्य भी वापस नहीं आया, पल्ले से पैसे लग गए। इतनी मेहनत भी की, लेकिन क्या बचा किसान को? कुछ भी नहीं। आपको क्या रेट मिलता है टमाटर और शिमला मिर्च मंडी से, खासकर जो शहर वाले हैं? 30-40 रुपए प्रति किलो से कम आपको शिमला मिर्च नहीं मिलती होगी, 30-40 रुपए प्रति किलो से कम आपको टमाटर नहीं मिलता होगा। लेकिन किसान के खाते से किस रेट गया? 3, 3.5 और 7 रुपए। किसान की लागत भी वापस नहीं आई। बीच में इतना गैप, मतलब बिचौलिए तो कमा रहे हैं और किसान घाटे में जा रहा है, लागत मूल्य भी नहीं मिलता। और ये जो बिचौलियों वाली बात है ना, भूमिका है, इसको आज तक कोई भी सरकार ठीक नहीं कर पाई। आज तक कोई भी सरकार नहीं। जो किसान मेहनत करके 6 महीने फसल उगाता है, मिट्टी से मिट्टी हो जाता है, 24 घंटे काम करता है, उसके पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं, घाटे में गया। और बिचौलिए इतना माल कमा जाते हैं। ये सिस्टम जो है आज तक कोई सरकार ठीक नहीं कर पाई है। हमने पूछा रमेश से कि कम से कम किस रेट पर आपकी फसल जाए कि आपका लागत मूल्य वापस आ जाए, तो रमेश पंघाल ने हमें कहा कि कम से कम अगर 8 रुपए शिमला मिर्च जाती है तो लागत मूल्य सिर्फ वापस आता है, और अगर 10 रुपए जाएगी प्रति किलो तो थोड़ा बहुत मुनाफा 25-30 हजार पर एकड़ के हिसाब से उन्हें मिलेगा। और अगर टमाटर 8 रुपए 7-8 रुपए जाता है तो जाकर बात उनकी बनती है, कुछ पल्ले पड़ता है, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ता है। 10 रुपए जाता है तो। और सरकार ने क्या रेट फिक्स कर रखा है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार बहुत बड़े दावे करती है। हम कई बार मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को सुन चुके हैं। भावांतर भरपाई योजना की बड़ी मतलब वाहवाही की जाती कि सरकार ने कुछ सब्जियों के रेट फिक्स किए हैं। कितने रेट फिक्स किए हैं? 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 7 रुपए। कुछ नहीं होगा उससे। और उसमें भी सिस्टम इतना पेचीदा है कि उसका पता ही नहीं चलता कि किसानों के पास कुछ पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका पता ही नहीं चलता है। पहले 4 रुपए फिर 6 रुपए टमाटर का रेट फिक्स किया, भावांतर भरपाई योजना। मतलब किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ बखान है सरकारों का। सरकारों ने वाहवाही लेनी है कि हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतनी
सब्जियों के रेट फिक्स कर दिए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं बनेगा किसान का। एक तरफ मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं, कृषि मंत्री दूसरे मंत्री बोल चुके हैं, भाई बेसिक फसलों से हटिए, दूसरी फसलें सब्जी उगाइए, ये करिए वो करिए। भाई किसान कर लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक व्यवस्था तो दे दीजिए उसको, एक मंडी तो दे दीजिए कि फिक्स प्राइस पे उसका कुछ चला जाए, उसके पल्ले कुछ पड़ जाए, ना कि उसको खेतों में इस तरह से टमाटर फेंकना पड़े। कुछ तो फिक्स कीजिए। खाली बातों से पेट थोड़ा भरता है, खाली बातों से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं, उसके लिए एक सिस्टम फिक्स करना पड़ता है। मुख्यमंत्री साहब, किसान सब कुछ कर लेगा, वो सारी फसलें उगा लेगा, लेकिन उसको आप सिस्टम दीजिए, उसको रेट दीजिए ताकि उसके पल्ले कुछ पड़ जाए। खाली बातों से बात नहीं बनेगी। क्या हालत सुन ली आपने रमेश पंघाल से? किसान की हालत क्या है? वो करे तो क्या करे, वो आंदोलन ना करे तो क्या करे, वो आवाज ना उठाए तो क्या करे, सवाल ना करे तो क्या करे। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारा सिस्टम है और ये हमारी सरकारें हैं। कुछ भी लगा लीजिए, सरकारें फेल होती है तो कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया। अच्छा, सिस्टम किस वजह से है? सरकारों की वजह से है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, किसानों की क्या हालत है। किसान वैसे ही आंदोलन नहीं कर रहा है, समझे आप। जो सब्जी आपको मंडी से 30 से 40 रुपए से कम नहीं मिलती, किसान के खाते से वो 3, 3.5, 5, 6, 7 रुपए में जाती है। उसका लागत मूल्य भी वापस नहीं आता। रमेश बता रहा था, ये जो शिमला मिर्च उसने बेची गाजियाबाद में जाकर, 2200 रुपए का घाटा पड़ा है उसको। सारा खर्चा लगा के 2200 रुपए का घाटा उठाया है उसने। घाटे की खेती कर रहा है किसान, है ना। इसलिए यह सवाल सरकारों से भी है, जो अफसरशाही बैठी है उनसे भी है। भाई, नीतियां बनाने वाले कौन हैं? आप लोग हैं। एसी रूम में बैठ के आप 4 रुपए 6 रुपए सब्जी का रेट फिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद जाकर उगाइए, आपको पता चलेगा कि उसकी लागत मूल्य क्या आता है। रमेश बता रहे थे हमें, किनको क्या पता कितनी लागत आती है। ठीक है, इसका जवाब सरकार को देना है, सरकार में बैठे अफसर उनको देना है। और किसान के बारे में सोचो, किसान वैसे आवाज नहीं उठा रहा है, ठीक है ना। किसान की हालत क्या है, पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कितने किसानों ने सुसाइड किया है। ऐसे कोई सुसाइड कर लेता है? बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे, सभी सरकारों तक पहुंचे, अफसरों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि किसान वैसे ही दुखी नहीं है, सच में दुखी है वो। उनकी आवाज सुनिए, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन उसकी हालत क्या है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है इस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मसले आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो अगला मसला होगा वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।